Exercise 8.1 question number first. In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24. तो ट्राइंगल ABC हमें दिया है और ABC में राइट एंगल B पर दिया है और AB 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है और डिटरमाइन वैल्यू हमको बताना है साइन A cos C की, साइन A cos A, साइन C cos C की। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है ए बी सी बी, तो हमें दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो दिया है तो एंगल बी राइट एंगल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद फिर उसने दिया है कि ए बी की वैल्यू उसने दी है, क्वेश्चन में दी है। ए बी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी दिया है, बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। ये हमने ड्रॉ कर लिया फिगर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर है 24 और 7 कितना हो जाएगा, बेस है इस प्रकार से। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किस में होता है, पीजीटी से, तो हम पीजीटी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन में पहले ये गिवन लिख लिया है और टू फाइंड क्या करना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे पीजीटी का यूज़ कर लेते हैं। तो यूजिंग पीजीटी, तो यूजिंग पीजीटी, कौन सी पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसको हम बोलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे हम। अब हमारे पास में जो हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस कितना हमारे पास में यहाँ पर ये हाइपोटेनस अपने पास में हो गया है ए सी, ये है ए सी का स्क्वेयर, ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 24, ये 24 स्क्वेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद बेस कितना हमारे पास में, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वेयर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वेयर कितना होता है, 576 होता है। ये 7 का स्क्वेयर कितना होता है, 49 होता है। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आता है, 625 आता है ये। तो यहाँ पर हमें कितना, AC स्क्वेयर 20, तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 किसका स्क्वेयर होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 25 का होता है, 25 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वेयरिंग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, यहाँ पे ऐसा कहेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा मैं, तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये लगेगा, स्क्वायर रूट AC का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा 25 का स्क्वायर को हम 25 × 25 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। स्क्वायर को मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो इसका एक 25 बाहर आ गया, ये तो 25 हमारे पास बाहर आ गया है, ये 25। और ये AC, इसका भी AC 2 टाइम्स है, AC × AC, तो AC बाहर आ गया। तो 25 सेंटीमीटर में दिया था, ये 25 सेंटीमीटर हमारे पास में हो गया। तो हाइपोटेनस कितना निकला हमारे पास में, 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अब हमारे पास में जो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्या फाइंड करके बताना है हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन में दिया है, जो हमें दिया है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो साइन A cos A निकालना हमें, ये एंगल A पे निकालना है, और साइन C cos C एंगल C पे निकालना है। तो आप लोगों को मैंने पहले ट्रिक बता दी है, उस ट्रिक का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये ट्रिक का यूज़ करेंगे, क्या ट्रिक का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ट्रिक हमारे पास में होती है साइन के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, साइन कॉस और टेन। ये साइन कॉस टेन के लिए क्या बोला था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये बताई थी ट्रिक आपको। तो P/H, B/H और P/B होता है। साइन का P/H होता है, तो यहाँ पे साइन का P/H, साइन A, एंगल A है, तो एंगल A के केस में बता, अब ये ध्यान रखें कि एंगल A है तो बेस ये हो जाएगा, ये एंगल A के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये, इसलिए बेस रहेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा। इस केस में साइन A के केस में यहाँ पे बेस, इसको बेस मान लो, ये बेस बन जाएगा। और यहाँ पर साइन A के केस में ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इसको मान लो परपेंडिकुलर, ये साइन A के केस में, ये ध्यान रखें, साइन A के केस में ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो साइन A जो है, साइन A यहाँ पर ये दिया है, तो हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में है, परपेंडिकुलर BC है, ये, तो BC लिख दीजिए ये, और हाइपोटेनस कितना है, AC। अब BC की वैल्यू कितने हमारे पास में है, BC कितना है हमारे पास में 7, तो ये 7 हो जाएगा। AC कितना है 25, तो 7/25 हो जाएगा।
आप कॉस ए देखें तो कॉस ए में क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू बताना है, ये भी कॉस ए का, ये तो इसमें कॉस ए में भी एंगल ए में भी ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं जब एंगल चेंज होते हैं तब। अब वापस से हम देखें साइन कॉस 10, ये ट्रिक का यूज़ करें आप। साइन कॉस 10 में ये बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस का b/h, बी मतलब कॉस ए तो एंगल ए, तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस यहाँ पर ए बी है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा तो ए बी बेस, और हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो ये ए सी हो जाएगा, ये बेस बाय हाइपोटेनस, इस फार्मूले का यूज़ कर लिया हमने। तो ए बी कितना हमारे पास में है, ये ए बी 24 है, ये 24, हाइपोटेनस कितना है 25, ये 25 हो गया। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी की कंडीशन में आप देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप साइन सी के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये बेस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, क्योंकि साइन सी के एडजेसेंट साइड जो है, साइन सी की एडजेसेंट साइड ये है, तो यहाँ पर ये बेस बन जाएगा, तो 7 बेस बन जाएगा किसके केस में, साइन सी के केस में, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन सी निकालना है, और साइन सी में एडजेसेंट ये और अपोजिट साइड्स टू एंगल सी ये ए बी है, ये इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी मतलब साइन कितना है, साइन की वैल्यू p/h होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि से p/h, p मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में साइन सी क्या रहेगा, ये ए बी रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी इस केस में। ये ध्यान रखें, बच्चे इसमें गलती करते हैं। और उसके बाद में साइन सी है, तो साइन सी में क्या हो जाएगा, हमने साइन सी में वापस हम बता रहे हैं, साइन सी के केस में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हमें क्या है p/h, और हाइपोटेनस वही रहता है, तो ये हो जाएगा ए सी। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 है, ये 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ये 24/25 हो जाएगा। कॉस सी देखिए, कॉस सी ये है, कॉस सी में ये भी ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कॉस की वैल्यू होती है b/h, बेस कितना है यहाँ पर, बेस बी सी है, तो यहाँ लिख देते हैं बेस बी सी। ये हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस तो वही रहेगा ए सी, ये तो बेस कितना हमारे पास में बी सी, ये बी सी बेस है 7, तो 7 अपन, और ए सी कितना 25। ये इस प्रकार से जो हमें रिक्वायर्ड जो आंसर है हमारा, जो वैल्यू हमें दी थी कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। 8.1 इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे दिया है, ये फिगर हमें दिया है, तो पी क्यू आर जो फिगर दिया है, इसमें एंगल जो क्यू है वो राइट एंगल है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमें निकालना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसमें हमें एंगल क्यू जो दिया है वो 90 डिग्री दिया है, ये तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। कभी भी जो 90 डिग्री के सामने रहता है वो हाइपोटेनस रहता है। और ये कितना हो जाएगा, क्यू आर एंगल क्यू के एडजेसेंट साइड्स क्या है, एंगल क्यू के एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेस, तो बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर 12 दिया है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हम लिख देते हैं, तो बाय यूजिंग पीजीटी लिख देते हैं। तो चाहो तो इसमें बता देते हैं कि पी क्यू कितना दिया, तो पी क्यू लिख देते हैं यहाँ पर। पी क्यू क्या अपने पास में 12 सेंटीमीटर ये है। उसके बाद में पी आर भी दिया है हमें, पी आर कितना दिया है, पी आर भी लिख देते हैं, पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर ये दिया है ये। उसके बाद में क्यू आर हमें बताना है, क्यू आर, और क्यू आर क्या है, बेस है ये। इस प्रकार से यहाँ पे बाय यूजिंग पीजीटी, तो बाय यूजिंग पीजीटी क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पीजीटी, पीजीटी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका यूज़ कर लेंगे हम। अब हमारे पास में क्या है, ये डायग्राम में क्लियर हो, ये हाइपोटेनस कितना है मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, हाइपोटेनस 13 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 13 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो 12 रख दिया मैंने, 12 स्क्वायर कर दिया। बेस कितना है, क्यू आर कर देता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर कर देता हूँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है पता होना चाहिए आप लोगों को, 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। क्यू आर स्क्वायर कितना होता है आपको, क्यू आर स्क्वायर ऐसे रख देते हैं, बेस से निकालना है हमें इस प्रकार से। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में वहीं पे रहेगा, और ये 144 को इधर ले आएंगे, 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को सब्ट्रैक्शन। ये यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई। सो हियर
आप 25 ये आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़े हैं, तो मैं इस QR को इधर कर देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इधर स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर एट बोथ द साइड्स, स्क्वायर एट बोथ द साइड्स लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ QR इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। वो सेंटीमीटर था, तो इस प्रकार से QR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे B की वैल्यू बेस जो था वो 5 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन में दिया है हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो पहले हम tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan p की वैल्यू निकालने के लिए tan p कहाँ पर है, ये p, आप देखें ये p हमें tan p। इस केस में क्या हो जाएगा, tan द वर्टेक्स p के साइड कौन सी है, जो एंगल बोले, एंगल p के एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ। तो यहाँ पर बेस रहेगा, ये ध्यान रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंगल p के एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ, तो यहाँ पर ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर ये हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, एंगल की वैसे ही रहेगा। तो अब मैं आपको ट्रिक बताई आप लोगों को मैंने कि साइन कॉस और टेन की वैल्यू किसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था साइन फर्स्ट वैल्यू साइन की होती है, सेकंड वैल्यू होती है कॉस की होती है, और थर्ड वैल्यू होती है टेन की होती है। ये चीज़ बता चुका मैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको सिखाई है। इस प्रकार से ये आपको अच्छे से बताया गया है। तो पहला होता है साइन का p/h, कॉस का b/h और टेन का p/b। ये ट्रिक है, आप लोगों को पहले ही बता चुका मैं कि इस ट्रिक का हमें यूज़ करना है। ट्रिक आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से ट्रिक यूज़ करी है अपन ने। अब यहाँ पर देखें tan p, तो tan p में यहाँ बताया कि p यहाँ पर एंगल है, तो एंगल p के जो है एडजेसेंट साइड जो है वो PQ है, तो ये बेस रहेगा यहाँ पर और ये परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमें लिखना है tan, तो tan की वैल्यू क्या है, p/b। तो p परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर QR है, परपेंडिकुलर कितना है, QR है, क्योंकि एंगल p के अपोजिट साइड जो है QR है और यहाँ पर बेस ये है, इसलिए QR हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है, PQ रहेगा। PQ क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल P है और एंगल P के एडजेसेंट PQ है, तो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर ये PQ हो जाएगा। अब tan p की वैल्यू कितनी, QR कितना हमारे पास में निकाला है हमने, 5 निकाला है। PQ कितना हमारे पास में है, 12। ये अब सिमिलरली cot r की वैल्यू देखो, तो आप cot r के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे cot r की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, आप r। अब एंगल r है, तो एंगल r केस में आप चेंज हो जाएगा। ये देखें, मैं बार बार आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। अब एंगल R आ गया है, तो एंगल R में एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये, तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर एंगल R के केस में। तो एंगल R केस में कॉट, अब कॉट की वैल्यू आपको पता है टेन का अपोजिट होता है, तो b/p हो जाएगा। तो बेस, क्योंकि ये इसके पहले आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो हियर वैल्यू ऑफ कॉट b/p, b बेस कितना है, यहाँ पर बेस हमारे पास में कितना, QR हो जाएगा, तो ये QR बेस हो जाएगा। और उसके बाद में बेस, ये इसका अपोजिट कर देते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, PQ, तो परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा ये यहाँ पर। और QR कितना है, तो सेम वैल्यू ऊपर से ही आ गई, तो ये 5/12 हो जाएगा। ये आप देखिए बेस 5 और ये 12। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी हैव गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पर देयरफॉर इसको tan p की वैल्यू कितनी है, तो लिख देते वापस से tan p माइनस cot r, ये लिख देते हैं। tan p की वैल्यू हमने कितना, नहीं 5/12 निकाल ली, ये निकाल ली, और cot r की भी कितनी 5/12 निकाल ली। दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस प्रकार से 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी, 0 हो गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन थर्ड, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a की वैल्यू दी है 3/4 दी है, कैलकुलेट cos a एंड tan a, ये हमें बताना है। sin a 3/4 दिया है, तो ये एंगल a, मैंने इसका डायग्राम बना लिया, तो एंगल a यहाँ पे कर दिया, एंगल b और एंगल c। तो इस ट्राइंगल में ABC में एंगल b एक राइट एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये बेस, इस प्रकार से। अब साइन a दिया है हमें, तो ये a, तो ये a के इसमें भी ये क्या जाएगा, बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने डायग्राम भी बना लिया है, आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। अब साइन की जो वाली, मैं वापस में बोल रहा हूँ, आपको मैंने ट्रिक बताई है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ये तो पहला कितना होता है, साइन कॉस और टेन। ये भी लर्न होना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज है कि वो सीक्वेंस में होता है साइन कॉस और टेन। तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो ये पी बाय एच, यहाँ पर क्या दिया है पी बाय एच। तो ये 3 क्या हमारे पास में हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू हो गई 3 की वैल्यू परपेंडिकुलर हो गया। ये पी बाय साइन ए दिया है तो एक में एच हाइपोटेनस कितना है 4, ये हो गया एच हाइपोटेनस कितना है 4, तो ये एच 4 हो गया। ये आप इसको पीजीटी लगा दो तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी, तो हम लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी। तो पीजीटी यहाँ पे लिख लीजिए। पीजीटी में क्या होगा, फार्मूला पता आप लोगों को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पीजीटी होता है यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है और बेस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना दिया हमें 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। और बेस कितना दिया है, बेस निकालना है तो बेस हमारे पास ए बी है, ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ये अब 4 स्क्वायर कितना होता है, यू नो 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, ए बी स्क्वायर निकालना है। ये 16 में से इसको यहाँ पे कर दीजिए, आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो पता होना चाहिए। तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, 7 ये ए बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये ए बी स्क्वायर हो गया हमारे पास में। ये अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स ले देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। स्क्वायर रूट के स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता है बोथ द साइड्स, ये बोथ साइड्स ले लेते हैं, ये दोनों साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ए बी का स्क्वायर है तो मैं इसको ए बी इंटू ए बी 2 टाइम्स भी ले सकता हूँ, स्क्वायर भी ले सकता हूँ। तो एक ए बी बाहर आ जाएगा इसके, ये इस प्रकार से, या फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और √7 वैसे ही रहेगा इस प्रकार से। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई √7 हो गया हमारे पास में, इस प्रकार से ये √7 हो गया। ये अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें बताना है कि साइन ए दिया है तो कॉस ए और टेन ए बताना है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो ये अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन क्या निकालना है हमें, कॉस ए की वैल्यू निकालना है। कॉस ए और कॉस ए कितना हो जाएगा, ये हम बता चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन होता है और बेस बाय हाइपोटेनस कॉस होता है और परपेंडिकुलर बाय बेस अपना टेन होता है। तो कॉस ए बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है हमारे पास में, यहाँ पर एंगल ए के केस में देखेंगे तो ये देखेंगे एंगल ए केस में ये बेस है ए बी, ये बेस, तो कितना हो जाएगा बेस यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो यह हो जाएगा यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस कितना है, इसमें डायग्राम में देखिए आप, हाइपोटेनस कितना है ये ए सी, तो हाइपोटेनस में लिख देता हूँ यहाँ पर ए सी, तो ये हो गया ए सी। इस प्रकार से अब क्या है ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए बी की वैल्यू हमारे पास में है कितनी निकाली अभी हमने, ये निकाला ए बी की वैल्यू √7, तो √7, तो ये ए बी और ए सी कितना है 4 है तो √7/4 लिख दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √7/4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में, कॉस ए की। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया सेकंड में, टेन ए दिया है तो टेन ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो टेन ए में क्या होता है, टेन ए का फार्मूला अभी यही हमारे पास में है, साइन कॉस और टेन, तो टेन पी बाय बी होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे डायग्राम में क्या है, परपेंडिकुलर हमारे डायग्राम देख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी, तो बी सी अपन कितना हो जाएगा, बी सी अपन बेस कितना है ये ए बी, तो बी सी अपन ए बी हो जाएगा। अब BC कितना हमारे पास में दिया है, BC हमें दिया है 3 दिया है, तो यहाँ BC की वैल्यू 3 है। और AB कितना हमारे पास में दिया है, AB हमारे पास में 4 दिया है, ये AB हमारे पास में √7 दिया है, ये √7। इस प्रकार से जो हमें वैल्यूज निकालनी थी, तो cos A की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है √7/4 और tan A की वैल्यू कितनी आ गई है 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड सेक ए। तो यहाँ पे हमें जो है मैंने लिख लिया है पहले से ही, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cot A की वैल्यू बता देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो cot A जो है ये है 15, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 8/15 हो जाएगा,
ये 8/15। अब हम पता लगाते हैं, तो वही वापस से मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको कि लर्न करने की मेथड जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली ट्रिक से मैं निकाल रहा हूँ। मैं ट्रिक बताई, याद रखना हमेशा। पहला होता है साइन का, कॉस का और टेन का। अब हमें कॉट का बताना है, तो कॉट का पता नहीं, लर्न नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चाहो तो इसमें ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो कॉट किसका अपोजिट होता है, ये भी इनवर्स फार्मूला आपको बता चुका हूँ। कॉट का रिलेशन टेन से होता है, तो टेन का अपोजिट होता है, और ये टेन की वैल्यू है, तो ये p/b है, तो b/p हो जाएगा। तो यहाँ पे b/p, b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर। और किस केस में एंगल है, तो एंगल के में एडजेसेंट साइड ये है, तो ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बेस कितना हमारे पास में दिया है, ये बेस कितना दिया है 8, तो यहाँ पर बेस 8 दिया है, ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद में बेस और ये परपेंडिकुलर कितना है 15, तो परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा। ये b/p, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ये कॉट की वैल्यू होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, तो मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग PGT। कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ABC में, तो ये PGT हमने लिख दिया है। PGT का फार्मूला क्या होता है, h² = p² प्लस b² होता है ये। अब हमारे पास में क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था हमारे पास में, हमने बता दिया है। बेस भी हमारे पास में आ गया है, 8 हो गया है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनस क्या हमारे पास में AC है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस मैं लिख देता हूँ AC² कर देता हूँ मैं। ये परपेंडिकुलर को कितना हमारे पास में 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं। बेस कितना हमारे पास 8² है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं ये। अब यहाँ पे कर देते हैं AC² = 15² कितना होता है 225, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। उसके बाद में 8² कितना होता है 64 ये हो जाएगा। अब इसको हमने प्लस कर लिया, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, AC² = 5 + 4 9, 6 + 2 8, और ये 289। अब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस इन 8th स्टैंडर्ड स्क्वेयर्स ऑफ अदर नंबर्स। सो हियर AC² = 17², ये हो जाएगा। 17 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना 289 होगा, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हमारे पास में 17 आ गया है। तो ये हमने PGT का यूज करके AC का स्क्वायर निकाल लिया, तो लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, सी लैंग्वेज लिख लेंगे। इस प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17, तो 17 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का कुछ नहीं दिया, तो 17 यूनिट बोल सकते हैं हम। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, सभी आ चुके। अब हमें साइन A की वैल्यू बताना है, तो साइन A वापस वही साइन A की वैल्यू अगर मैं बताऊँ, तो साइन A अपने को पता है, आप लोगों को साइन A कितना होता है p/h होता है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की मेथड से साइन कॉस और टेन, तो साइन A की हम देखें, तो साइन A कितना हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वी हैव गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। साइन A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर का हमारे पास BC है, तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर BC। हाइपोटेनस कितना हमारे पास में AC, तो ये हो जाएगा, यह हाइपोटेनस AC दिया है, तो ये AC हो जाएगा ये। अब BC कितना हमारे पास में है, BC हमें 8 दिया है, AC कितना हमारे पास में 17, तो ये 8/17 हो जाएगा। अब दूसरा में क्या दिया है, सेक A दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है सेक A, तो सेक A किसका फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन बताया था मैंने। तो यहाँ पर साइन कॉस और टेन, तो ये साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो ये सेक हमें चाहिए। अब कॉस की वैल्यू कितनी होती है b/h, तो सेक कितनी हो जाएगी h/b हो जाएगा ये, तो h/b हो जाएगा ये h। हाइपोटेनस कितना हमारे पास में AC है, तो हाइपोटेनस AC लिख देते हैं ये AC। बेस कितना हमारे पास में है, बेस हमारे पास AB है, ये हो जाएगा AB हो जाएगा ये सेक की वैल्यू। अब AC की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 17 है, ये हाइपोटेनस हमने निकाला 17, और बेस कितना ने 8 निकाला है, तो कितना हो जाएगा ये 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास में जो हमें क्वेश्चन दिया था उसका हमने वैल्यूज निकाल ली। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 15 है, परपेंडिकुलर क्या है BC है, और AB कितना हमारे पास में 8 है, बेस है, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17। अब हमारे पास देखो, तो साइन A की वैल्यू हमने क्या निकाली, साइन A की वैल्यू हमारे पास में BC/AC। BC मतलब क्या हमारे पास में साइन कितना होता है, ये साइन पहला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास में है ये BC, और BC की वैल्यू 15 है, तो BC कितना है 15 आएगा यहाँ पे, तो ये BC की वैल्यू कितनी हमारे पास है 15 हो जाएगी ये। इस प्रकार से BC यहाँ पे BC, तो BC की वैल्यू आप डायग्राम में देखें, ये देखें BC 15 दिया है, तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन A की जो वैल्यू होगी BC 15/17 होगा ये। और सेक कितना दिया हमें, सेक इसका अपोजिट होता है, सेक हमारा होता है कॉस का होता है, तो h/b, तो हाइपोटेनस कितना हमारे पास में 17 है, ये AC है, और हमारे पास में जो है बेस कितना है,
बेस कितना हमारे पास में ए बी है, तो ये बेस हमारे पास में ए बी आ जाएगा, तो ये ए सी अपन ए बी 17/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो यहाँ पे 1 दिया है हमें, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कितने होते हैं 6 होते हैं, तो सेक थीटा दिया है हमें, तो 5 हमें निकालना है। जो है ये डायग्राम कैसे भी ए बी सी में बना सकते हैं, पी क्यू आर बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ आर की जगह थीटा मान लिया, ये सेक थीटा कर दिया मैंने, तो 13/12 है। अब सेक किसका होता है ये आप लोगों को बता चुके, मैं ट्रिक बताई मैंने इसको लर्न करने की। क्या ट्रिक बताई थी आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक बताई थी आपको। तो पहले किसकी वैल्यू साइन की, कॉस की और टेन की, और अब हमें सेक दिया है, तो सेक में कैसे, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है, कॉस मतलब b/h, तो b/h का कितना हो जाएगा, h/b हो जाएगा, ये h/b, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। तो ये लर्न होना चाहिए आपको फार्मूलेज, तो फार्मूले अगर लर्न हो गए तो यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज़। यहाँ पर अब हमें है हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो ये लिख दिया मैंने, हाइपोटेनस 13 दे दिया है, और बेस कितना है 12 है, ये बेस 12 हो गया, ये इस प्रकार से। अब हमें क्या निकालना है, पीजीटी का यूज़ करके मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट में लिख देता हूँ, पीजीटी का यूज़ करके इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू एट 90 डिग्री राइट एंगल। सो यहाँ पे बाय यूजिंग पीजीटी लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे बाय यूजिंग पीजीटी, ये पीजीटी में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हमारे पास में क्या है, एच कितना है यहाँ पे 13 दिया है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना दिया हमें फाइंड करना है, ये पी क्यू की वैल्यू है, परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बेस कितना है हमारे पास में 12 स्क्वायर, तो ये कर दिया 12 स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर कितना होता है 169 होता है 13 स्क्वायर, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 12 कितना होता है 112 का स्क्वायर 144 होता है। अब हमें 144 को इधर ले आएंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये क्योंकि ये इसको इधर लाया तो इसको इस सारे स्टेप्स को हमने चेंज कर दी। इस प्रकार से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 हो जाएगा। अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है हमारे, तो ये जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ये सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर चल रहा है, 5 का स्क्वायर होता है ये, और 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे हम इम्प्लाइज जेड करके सॉल्व कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो पी क्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, पी क्यू हमारे पास में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे यूनिट दी नहीं है, मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो 5 यूनिट हो जाएगा, जैसे हमें 13/12 दिया था। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या बताना है कि उसने बोला कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, मतलब 5 जो बचे हैं, टोटल 6 होते हैं, 6 में से 1 दिया है, तो हमें बताना है साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा आपको पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन की वैल्यू होती है, अभी ये फर्स्ट बताया आपको p/h होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की ट्रिक से साइन कॉस टेन लर्न होना चाहिए, तो साइन p/h, ये p/h। अब परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 5 आ गया है, तो ये परपेंडिकुलर 5, और h कितना है 13, तो ये आ गया साइन की वैल्यू। आप कॉस की निकालते हैं, तो कॉस की इधर में नीचे निकाल के बता देता हूँ, तो कॉस कितना हो जाएगा हमारे पास में, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की हमारे पास में, कॉस की सब अब सेक का होता है, ये सेक जो दिया जाए, ये कॉस अभी हमने निकाला था, ये बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना 13, तो ये 12/13, इसको अपोजिट भी कर देंगे क्योंकि पता है आप लोगों को फार्मूला, तो सीधा हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपना हमारे पास में बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस हो गया ये, और बेस कितना हमारे पास में 12 है और हाइपोटेनस कितना 13 है ये। तो क्वेश्चन में जो दिया उसी को हम रिवर्स भी कर सकते थे इस प्रकार से। आप 10 की निकालना है, तो 10 भी आपको tan थीटा कितना होता है, tan थीटा की वैल्यू आपने पता है, वही फार्मूले से निकालेंगे, तो 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये आपको लर्न करने का मेथड मैंने बता दिया है। तो अब हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर हमारे पास में है 5 है, और बेस कितना है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12 हो जाएगा, ये इस प्रकार से 5/12 p/b परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, अब ये सामने जो है साइन का अपोजिट कितना होता है, कॉसेक होता है, तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, तो बस इनको रिवर्स करना है, इसलिए मैंने सामने जगह छोड़ के रखी थी, तो यहाँ बता देंगे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक होता है। ये आपको इनवर्स फार्मूले मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ मैं, तो साइन थीटा होता है h/p होता है,
ये इसका इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का होता है सेक, ये मैं लिख देता हूँ इधर सेक थीटा ये। उसके बाद टेन का होता है कॉट, ये टेन का होता है कॉट थीटा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ निकालना नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। ये p/h को h/p कर दिया और h कितना हमारे पास में 13, तो 13/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेक थीटा कितना होता है, सेक इसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस कितना है हमारे पास में, ये दिया है फिर भी हम लिख देते हैं, तो सेक कितना हो जाएगा 13/12। इसके फार्मूला कितना h/b लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन में ही दिया है फिर भी हमने लिख दिया है 13/12 ये। और कॉट कितना दिया है, कॉट किसका अपोजिट है 10 का होता है, तो ये b/p हो जाएगा, ये b/p और b/p, तो कितना 5/12 का कितना हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से जो हमें जो दिया था कि 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस टोटल फर्स्ट सेक में हमें दिया था, तो ये अदर हमने निकाल के बता दिए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 6, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, एंगल A और एंगल B हमें क्या दिया, एक्यूट एंगल्स दिए हैं, और cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। ये शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो हमें बताना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। और क्वेश्चन, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B हमें क्या दिया है, एक्यूट एंगल्स दिए हैं। तो ये एक्यूट हमने बना लिए एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स थे, तो ये एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल बना लिए हमने, और एंगल सी राइट एंगल बना दिया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी में हमें एंगल सी है वो 90 डिग्री है। अब उसके बाद में क्या दिया है कि हमें और दिया है कि cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी गिवन में है, cos A इज इक्वल टू cos B। और टू प्रूव करना है हमें, टू शो दैट, क्या टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। टू प्रूव में हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ये हमें प्रूव करके बताना है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो हम प्रूफ में चले जाते हैं, तो प्रूफ में लिख लेते हैं, ये प्रूफ में जाते हैं। तो प्रूफ में क्या जाएंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं ये cos A की जो वैल्यू है, तो cos A इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो cos A, अब एंगल A है ये, तो एंगल A के एडजेसेंट साइड ये है, तो ये हो जाएगा बेस, एंगल A के एडजेसेंट ये है, इसलिए हमारा बेस हो जाएगा। और उसके बाद में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस एंगल ए के लिए। अब पता है आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई थी, कॉस का फार्मूला जो है, कॉस को कैसे लर्न करते हैं फार्मूला, तो हमें पता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है, ये ट्रिक बताई थी आपको मैंने, क्या ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से हमने बताया था कि इस प्रकार से ये, तो ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। तो कॉस का कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, ये बात लिख देते हैं चलो। तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला होता है। अब हमारे पास में जो है बेस कितना है यहाँ पर, ये बेस AC है, तो ये हो जाएगा AC, बेस AC हो गया। और हाइपोटेनस कितना है, AB है, ये होगा AB हो गया हाइपोटेनस। अब उसके बाद में दूसरा निकालते हैं, कॉस बी निकाल लेते हैं, ये कॉस बी दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस बी में भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, अब देखो कॉस बी बेस, फार्मूला तो वही रहेगा बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस बी, तो ये बेस के कंडीशन में ये जो बेस है, तो ये बेस बी में जो बेस जो एंगल बी जो है, एंगल जब चेंज होगा तो बेस और चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस कितना रहेगा, BC हो जाएगा, बेस यहाँ पर हो जाएगा BC हो जाएगा, ये BC। और क्योंकि एडजेसेंट एंगल बी के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है, इसलिए बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस AB ही रहेगा, तो हाइपोटेनस AB रहेगा ये। अब इसको देख देते हैं, इस चाहो तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम, इसको इक्वेशन 2 दे दो ये। और हमें दिया है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो सिंस वी हैव गिवन, हमें क्या दिया है, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, हमें क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया है हमें, cos A इज इक्वल टू cos B। अब हमारे पास में cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू हमारे पास में AC अपॉन AB दिया है, तो लिख देते हैं AC अपॉन AB, ये cos A की वैल्यू हो गई हमारे पास में। और cos B की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, cos B की वैल्यू कहाँ दी है हमारे पास में, cos B की निकाली BC अपॉन AB, ये BC अपॉन AB ये निकाल ली। अब देखो इधर LHS और RHS पार्ट में दोनों में AB AB है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, AB से ये AB से भी कैंसिल हो जाएंगे। इम्प्लाई सेट क्या मिल जाएगा हमें, AC इज इक्वल टू BC मिल जाएगा ये। अब AC क्या है,
ए सी साइड कौन सी है, ये ए सी है, ये ए सी, तो ये ए सी और इसमें ए सी और बी सी इक्वल आ गई ये। तो ये एक थ्योरम होती है, यू स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस 7th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका यूज़ करेंगे हम, तो हम लिख देंगे सिंस वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल अपोजिट, क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो इक्वल साइड कौन सी है, ए सी, तो ए सी साइड जो है, ए सी के साइड में एंगल, ए सी साइड जो है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, तो ये एंगल बी हो जाएगा। उसके बाद में बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी, बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ए, ये एंगल ए, ये हो जाएगा। दैट इज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज करके क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं आई ई, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और यही हमें प्रूव करना था, ये दिया क्वेश्चन, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड।